हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो है बेसिकली 12th वालों के लिए। जो बच्चे बिहार बोर्ड के हैं, वो साइंस के स्टूडेंट्स हो सकते हैं, कॉमर्स का स्टूडेंट हो सकते हैं, आर्ट्स का स्टूडेंट्स हो सकते हैं। आप चाहे जिस भी स्ट्रीम के विद्यार्थी हो, 2024 में अगर आप 12th के एग्ज़ाम देंगे तो ये जो आज का वीडियो है ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है। माय डियर स्टूडेंट्स, आपको जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा वो ऑब्जेक्टिव ग्रामर और बुक दोनों से आएगा। तो बुक से जो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आपके एग्ज़ाम में आएगा वो चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव आपको प्रिपरेशन करना है। तो ये जो आप चैप्टर का नेम देख पा रहे होंगे, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ये आपके बुक का फर्स्ट चैप्टर है। इस चैप्टर से मैंने जो ऑब्जेक्टिव लिखा है बहुत सारा नहीं है। मैं चाहता तो एक चैप्टर से 150-200 क्वेश्चन तैयार किया जा सकता है, लगभग 100 क्वेश्चन तैयार किया जा सकता है, लेकिन नहीं, मैंने बहुत कम से कम क्वेश्चन को, सिलेक्टेड क्वेश्चन को इस नोटबुक में लिखा है और आपके लिए मैं इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगा कि इस वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर से, यानी फर्स्ट नंबर चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से जो क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूँ ये 100% VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, यानी एग्ज़ाम में आने का सबसे ज़्यादा उम्मीद किया जा सकता है। तो माय डियर स्टूडेंट, बिना देर किए पढ़ते चलते, हम लोग समझते चलते हैं और आप लोग बताते चलिएगा कितना सही हुआ वो कमेंट करके बताइएगा। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे मैं आपको हर एक चैप्टर का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और पैसेज हर एक सेक्शन को मैं तैयार कराऊंगा। कमेंट करके बताते चलिएगा आपको क्या क्या पढ़ना है। माय डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी वॉज बॉर्न ऑन। आपको पता है इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर जो लिखा गया है, इसका राइटर का नाम महात्मा गांधी है। तो बताइए महात्मा गांधी का जो जन्म है, बॉर्न, कब हुआ? तो आपको इतना तो पता है कि 2 अक्टूबर का हुआ था। इसमें से ये 30 2 अक्टूबर थी, ये तो पहले नहीं होगा क्योंकि 30 वाला तो संभव हो नहीं सकता है। 2 अक्टूबर और 2 अक्टूबर। अब बात आता है कि 2 अक्टूबर तो 2 गो लिखा हुआ है, एक रहता तो टिक मार देते हैं। तो 2 अक्टूबर 1859 होगा या 1869 होगा? तो इसे समझने के लिए आपको पता है चैप्टर के फर्स्ट स्टेंजा में ही लिखा हुआ है कि 2 अक्टूबर 1869 यानी 1869 को महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी डाइड। अब महात्मा गांधी का जन्म तो 1869 में हो गया, मृत्यु कब हुआ? तो आपको पता है मृत्यु 30 जनवरी को हुआ था, लेकिन कब? 1947 में नहीं, 1947 में तो देश आज़ादी हुआ था, आज़ादी के 1 साल बाद यानी 30 जनवरी 1948 को उनकी मौत हो गई थी, हत्या की गई थी। आपको पता है, आगे आएगा किसने किया तो ये बात बता देगा कि यानी कि कब इसकी मौत हुई थी, 30 जनवरी 1948 को। मैंने पहले बोला कि इस चैप्टर से VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सिलेक्टेड क्वेश्चन मैंने लेकर के आया हूँ। इस चैनल पर हर एक चैप्टर वाइज आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हर उस सेक्शन को तैयारी कराया जाएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ, यानी सिविलाइजेशन जो हमारा सभ्यता है वो कौन सी कंडक्ट है, यानी कंडक्ट ऑफ मोड जो कि पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ मतलब किस रास्ता पर, तो कहता है ड्यूटी के, अपनी कर्तव्य के राह पर चलना। किस पे? कर्तव्य के राह पर, ड्यूटी। इसके बाद है 4th नंबर क्वेश्चन, आप देख पा रहे होंगे, द ग्लोरी मतलब होता है गौरवशाली, ऑफ इंडिया, भारत की जो गौरवशाली परंपरा रहा है, इज दैट इज अ रिमेंस, याद दिलाता है किस चीज़ का? इमोवेबल का। इमोवेबल का मतलब क्या होता है? इमोवेबल का मतलब होता है अचल। क्या होता है जी? अचल। इमोवेबल का याद दिलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5 नंबर में कि हु वर, है ना, फेरोज यानी कि कौन थे? तो ये एम्परर्स इजिप्ट थे या ग्रीस थे या जापान या रोम थे? कौन थे माय डियर स्टूडेंट? यानी 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा आपको एम्परर्स ऑफ इजिप्ट। माय डियर स्टूडेंट्स, ये हुआ 5 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ये रहा आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। माय डियर स्टूडेंट्स, आप देख पा रहे होंगे कि 6 नंबर में व्हाट डज द गुजराती इक्विवेलेंट मतलब होता है समकक्ष, उसकी बराबर, इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन, यानी कि व्हाट डज द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन? तो गुड कंडक्ट क्या होगा? एक अच्छी, कंडक्ट का मतलब होता है आचरण। कैसी आचरण? एक अच्छी आचरण, गुड कंडक्ट। 7 नंबर क्वेश्चन है, गांधी जी ऑलवेज बिलीव्ड इन सिंपल थिंकिंग, नो, लिविंग, यस, टॉकिंग, बिलीविंग, नो, लिविंग, यानी कि वो साधारण दिखने में विश्वास रखते थे और ऊंच सोचते थे, तो ये तो थिंकिंग हो नहीं सकता था, लिविंग।
इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज स्टोरी है, ड्रामा है, पोएम है या एस्से है? आप बता सकते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन, ये एस्से है, ये ड्रामा पोएम नहीं है, ये एक एस्से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुज डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स फ्रॉम 1950 टू 1948, यानी अपने जीवन को किसने 1915 से लेकर 1948 तक दे दिया। आप इस चैप्टर को पढ़ोगे तो इंट्रो पार्ट में ही, जहाँ चैप्टर स्टार्ट होता है तो उसके इंट्रो पार्ट में ही लिखा है कि गांधी जी ने अपने जीवन को 1915 से लेकर यानी 1915 से लेकर 1948 तक दिए थे। तो एम गांधी यानी महात्मा गांधी, सी नंबर आपका करेक्ट आंसर है। 10 नंबर में है बाबू, डॉट 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 इज नोन एज द फादर ऑफ द नेशन ऑफ बापू, यानी फादर ऑफ नेशन यानी नेशन का मतलब राष्ट्रपिता और बापू किसको पुकारा जाता है? तो महात्मा गांधी को। मैं आंसर बता रहा हूं और आप मन ही मन अपने नोटबुक पर लिखते चलेगा कि आपको कितना इसमें से आता था और कितना आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पीपल ऑफ यूरोप आर इंस्पायर्ड, यानी यूरोप का जो लोग थे इंस्पायर्ड थे किससे? बाय डॉट डॉट एंड रोमन राइटर्स। रोमन राइटर से तो थे ही, साथ साथ और किससे थे? ग्रीक से। तो यहाँ होगा ग्रीक। क्या होगा बाबू? ग्रीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन, आप देख पा रहे होंगे, हु रोट यानी किसने लिखा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ये तो फर्स्ट ही लाइन में लिखा था, आपने बुक पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, तो महात्मा गांधी के द्वारा तो ये चैप्टर लिखा गया था। अब 10 क्वेश्चन कंप्लीट। 30 नंबर में आ जाते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने कहा था इस वीडियो में इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नए बच्चे होंगे तो दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। इस चैनल पर मैं हर एक चैप्टर का बीबीआई क्वेश्चन लेकर के आऊँगा, पैसेज का भी प्रैक्टिस कराऊंगा, एसे राइटिंग सिखलाऊंगा, लेटर राइटिंग सिखलाऊंगा, मैं हर एक सेक्शन पर कवर करूंगा। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है, सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी इज फ्रॉम, यानी इससे पहले जो एक क्वेश्चन था कि पाथ ऑफ क्या, तो ड्यूटी यानी अपने कर्तव्य के तरफ पथ पर चलना, लेकिन ये जो टॉपिक है ये कहाँ से लिया गया है? तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है। माय डियर स्टूडेंट्स, 40 नंबर क्वेश्चन है, द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स, यानी कि गुजराती इक्विवेलेंट जो है हमारे सभ्यता के लिए क्या मतलब बनाता है? तो एक गुड कंडक्ट। क्या बनाता है? गुड कंडक्ट। 40 नंबर में क्वेश्चन क्या होगा? गुड कंडक्ट। अभी जस्ट इसका घुमा करके जो क्वेश्चन पूछा था आपने पढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर में, सम ऑफ द इमीडिएट एंड द ब्रिलियंट रिजल्ट्स ऑफ मॉडर्न इन्वेंशन आर टू मॉडर्निंग टू रेसिस्ट इज फ्रॉम। आप जैसे देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसा आएगा जो आपको पूरे अर्थ समझ में तो नहीं आएगा, लेकिन मैं एक कोड भाषा बताता हूँ कि जैसे उसमें इन्वेंशन की बात हो या इमीडिएट की टाइप से मॉडर्न की बात हो, तो यानी कि उस इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यानी कि सी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 में कि डॉट डॉट वर सेटिस्फाइड विद ट्रू होम रूल, यानी कौन ऐसे व्यक्ति थे यानी जो कि सेटिस्फाइड हुए किसके साथ? ट्रू होम रूल के साथ। तो कौन थे भाई? क्या आर एसेंस्टर से, जर्मन्स थे, ग्रीक्स थे या इटालियंस थे? कौन थे? तो 60 नंबर का आंसर होगा आर एसेंस्टर्स, मतलब हमारा जो पूर्वज थे। एसेंस्टर मतलब होता है पूर्वज, बाप दादा, पूर्वज, वो जो थे वो सेटिस्फाइड थे विद ट्रू होम रूल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही वॉज मोर अ डॉट डॉट देन अ पॉलिटिशियन। कौन है वो जो पॉलिटिशियन से भी बेहतर कोई और चीज़ है? क्या चीज़ थे? तो पॉलिटिशियन से ज़्यादातर स्पिरिचुअल लीडर थे। कौन? महात्मा गांधी के लिए ही का यूज किया गया है। किसके लिए? महात्मा गांधी के लिए प्रोनाउन ही का यूज किया गया है, यानी कि महात्मा गांधी जो थे पॉलिटिशियन कम और स्पिरिचुअल लीडर ज़्यादा माना जाता था। आप इंट्रो पार्ट में पढ़े होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चैप्टर है हिज मेन वेपन्स वर ट्रूथ अन, यानी महात्मा गांधी के जो लड़ने का जो हथियार था वो वेपन्स यानी कि जो हथियार था वो क्या था? सत्य। ट्रूथ मतलब होता है सत्य, सत्य और अहिंसा। अहिंसा का मतलब होता है काइंडनेस, ऑनेस्टी, नो, नॉन वायलेंस। क्या होगा? नॉन वायलेंस, यानी कि ट्रूथ और नॉन वायलेंस, यानी सत्य और अहिंसा उनकी हथियार थी लड़ाई लड़ने की। माय डियर स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है ये आप लोग की बात?
मैं बहुत स्लो बता रहा हूँ ताकि आपको ध्यान रहे, और मैं इसका डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ और आप कोशिश कीजिएगा कि आपको इसमें से कितना सही है। जितना सही होगा वो मुझे कमेंट में बताइएगा कि सर मुझे इतना सही है। हैंड राइटिंग आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैंने अपनी मेहनत से कॉपी पर नोटबुक पर लिखा हूँ। क्यों लिखा हूँ? क्योंकि बहुत सारा ऑब्जेक्टिव्स होता है एक चैप्टर से, लेकिन मैंने उतनी ही चैप्टर से इसको इंक्लूड किया हूँ, उतनी ही क्वेश्चन जितना क्वेश्चन बीबीआई है जो आने की 100% उम्मीद है, चांस है, गेस क्वेश्चन है। ही वॉज असैसिनेटेड बाय फैनेटिक। फैनेटिक मतलब होता है वैसे व्यक्ति जो धर्म के नाम पर अंधा होता है, उनके द्वारा हत्या किया गया। असैसिनेटेड मतलब होता है हत्या करना। वो कौन थे, है ना? तो वो जो हत्या कर दिया किया, तो किसको किया? महात्मा गांधी को किया। लेकिन किया कौन? तो नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को हत्या कर दिया। हत्या करने वाले कौन थे? किसके द्वारा हत्या किया गया? तो नाथूराम गोडसे के द्वारा महात्मा गांधी को किया गया। तो यहाँ महात्मा गांधी का चर्चा नहीं है, यहाँ हत्या करने वाले के बारे में पूछ रहा है कि जो फेनेटिक मौत दिया वो किसके द्वारा किया गया, हत्या किसके द्वारा किया गया? तो नाथूराम गोडसे के द्वारा किया गया। माय डियर स्टूडेंट, 20 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी? ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है वैसे व्यक्ति जो अपनी कहानी खुद ही लिखता है, उसके साथ ऑटोबायोग्राफी होता है। मान लीजिए आपके बारे में मैं कहानी लिखूंगा तो बायोग्राफी हो गया, और आप अपने बारे में खुद को कहानी लिखोगे, खुद के बारे में खुद को कहानी लिखोगे तो वो ऑटोबायोग्राफी हो गया, जीवनी लिखने में। वो महात्मा गांधी। तो ये क्या है? 20 नंबर का आंसर आप जरा थोड़ा सा सोच के बताइए क्या बनेगा। तो इसका ऑप्शन बनेगा माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। इसका क्या बनेगा? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21st, इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में इंडियन सिविलाइजेशन इज कंपेयर्ड टू द, यानी इस चैप्टर में जो भारतीय जो सभ्यता है वो कंपेयर्ड किया जाता है किसके साथ? रोमन सिविलाइजेशन के साथ, चाइनीज सिविलाइजेशन के साथ, एटिक सिविलाइजेशन या वेस्टर्न सिविलाइजेशन? कौन? तो वेस्टर्न सिविलाइजेशन किसके साथ कंपेयर किया जाता है भारतीय सभ्यता को? वेस्टर्न सिविलाइजेशन, पश्चिमी देशों के, पश्चिमी सभ्यताओं के। इसके बाद कहता है 22, व्हाट इज द थीम ऑफ द चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर? यानी जो चैप्टर आपको पढ़ना है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का, उसका थीम क्या है? क्या उसका थीम कंपेरिजन BW, यानी क्या हुआ? BW टू कंट्रीज, यानी बिटवीन टू कंट्रीज के बीच है, या कंपेरिजन बिटवीन टू हिस्टोरिक साइट्स के बीच है, या कंपेरिजन बिटवीन टू सिविलाइजेशन, या कंपेरिजन बिटवीन टू बुक्स? तो इसमें मेरे आधार से कंपेरिजन बिटवीन टू सिविलाइजेशन के बीच का थीम है। इस कहानी को जब आप पढ़ेंगे तो आपको दो देशों के, दो सभ्यताओं के बीच की कंपेरिजन को दिखा रहा है। एक पश्चिमी यानी कि वेस्टर्न कंट्री, अभी जस्ट आप टिक लगाए हो, और एक अपनी देश की, भारतीय कल्चर की, इंडियन कल्चर की। 23 क्वेश्चन है, यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन ... फॉर इंडिया। तो यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन फॉर इंडिया, यानी रन, ये इसका सही है, क्योंकि बर्बाद, यूरोपियन सिविलाइजेशन जो है उसका मतलब क्या बनेगा? फॉर इंडिया को बर्बाद करना, यानी बी नंबर, रन करना। एटिक सिविलाइजेशन बिलोंग टू, एटिक क्या है? एटिक का मतलब होता है मतलब अटारी। ये अटारी सिविलाइजेशन बिलोंग करता है किससे? चाइना से, इंडिया से, ग्रीस और रोम। किससे? तो मैं आपको बता दूं, ग्रीस से, जिसको आप यूनान कहते हो। किससे? ग्रीस से। एटिक सिविलाइजेशन बिलोंग टू ग्रीस, याद रहेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ प्रोज पीस इज इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर? इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर से किस प्रकार का प्रोज पीस बताया जा रहा था? स्टोरी है या स्पीच है, ऐसे या ऑफ ड्रामा है? इस टाइप का क्वेश्चन एक और आपसे पूछा था कि ये इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर वो है क्या? तो वह एक एस्से है, उसी को ये पूछ दिया कि ये प्रोज का पीस क्या है, किस टाइप का एक कहानी है। तो ये एक एस्से है। क्या है बाबू? ये एस्से है, लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर, कि इंडियन सिविलाइजेशन वर्शिप्स, भारतीय सभ्यता जो है वर्शिप्स करता है किसको? कैरेक्टर, गुड कंडक्ट, इमोरलिटी या मॉरलिटी? क्या होगा 26 का? मॉरलिटी। क्या होगा बाबू? मॉरलिटी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी शुड नॉट ट्राई टू एसिमिलिएट, यानी कि हम लोगों को एसिमिलिएट करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए इंडियन सिविलाइजेशन, अमेरिकन सिविलाइजेशन, जर्मन सिविलाइजेशन या वेस्टर्न सिविलाइजेशन। तो 27 में होगा वेस्टर्न सिविलाइजेशन। किसको एसिमिलिएट नहीं करने की कोशिश करनी चाहिए? वेस्टर्न सिविलाइजेशन को। किसकी? वेस्टर्न मतलब पश्चिमी सभ्यताओं को। 28 में क्वेश्चन है, इन एंशियंट डेज, जो हमारा जो बीती हुई समय यानी प्राचीन दिनों थे, द कॉमन पीपल इंजॉयड, कैसे? स्लेवरी, कोर्ट्स रूल, फॉरेन रूल, ट्रू होम रूल। तो आपको पता है ना 28 में ट्रू होम रूल, अभी जस्ट आपने ट्रू होम रूल के बारे में पढ़ा है, एक क्वेश्चन आया था। इसके बाद 29 में क्वेश्चन है, मॉडर्न सिविलाइजेशन इज बेस्ड ऑन, मॉडर्न सिविलाइजेशन किसके ऊपर कहानी है? कम्युनलिज्म के ऊपर, एब्सोल्यूटिज्म के ऊपर, या मैट्रिलिज्म या नॉन वायोलेंस के ऊपर? किसके ऊपर मॉडर्न सिविलाइजेशन आधार है? तो 29 में होगा मैट्रिलिज्म। क्या होगा बाबू? मैट्रिलिज्म के ऊपर बेस्ड है मॉडर्न सिविलाइजेशन। समझ में आ रही है आपको? 30 नंबर क्वेश्चन है, विच सिविलाइजेशन इज नॉट टू बी बीटेन द वर्ल्ड, यानी विच सिविलाइजेशन इज नॉट टू बी बीटेन द वर्ल्ड, इस दुनिया में। तो बता रहा वेस्टर्न, चाइनीज, इंडियन और ग्रीक। 30 नंबर का आंसर होगा इंडियन, यानी इंडियन सिविलाइजेशन को कोई पीट नहीं सकता है दुनिया में। यानी भारतीय जो सभ्यता है, सिविलाइजेशन है, दुनिया के सबसे बेहतर सभ्यता है, यहाँ आधार है। द चार्ज अगेंस्ट इंडिया इज दैट हर पीपल आर, यानी जो चार्ज किया गया किसके विरुद्ध? इंडिया के विरुद्ध। इज दैट हर पीपल आर, कि यहाँ के लोग अनसिविलाइज और स्टूपिड एंड इलिटरेट है, या अनसिविलाइज्ड, इग्नोरेंट एंड स्टॉलिड है, या इलिटरेट, अनसिविलाइज्ड एंड कैरेक्टरलेस है, या इग्नोरेंट, ऑब्स्टिनेट एंड स्टूपिड है। इनमें से आपको क्या लगता है कौन सा ऑप्शन सबसे बेहतर होगा? तो 31 का बी नंबर सबसे बेहतर होगा कि अनसिविलाइज्ड, इग्नोरेंट एंड स्टॉलिड है। ठीक है, स्टूपिड हो नहीं सकता है, कैरेक्टरलेस हो नहीं सकता है, फिर स्टूपिड का आ जाएगा। कुछ कोड वर्ड है, इससे आपको पकड़ हो सकता है कि ये तो कभी भी नहीं हो सकता है, जो रेस्ट बच गया वही होगा। 32 का क्वेश्चन है भाई, इंडियन रिमेंस इमोवेबल, आपने पढ़ा है ना, फर्स्ट में ही ऐसा क्वेश्चन आया था कि रिमेंस वाला में इमोवेबल लिखे थे, एंड दैट इज हर पावर, ग्लोरी, ऑनेस्टी एंड इंडिपेंडेंस व्हाट? तो 32 का आंसर होगा ग्लोरी, गौरवशाली, भारत की गौरवशाली। आई थिंक आपको समझ में आ रहा था भाई। 30 क्वेश्चन है, मतलब कि अभी और है कुछ 10-15 क्वेश्चन है और है 45 क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस कराऊंगा इस चैप्टर में, और टोटल क्वेश्चन आपको भी आया। पढ़ने से आपको लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन पूरे 100%, 100% उम्मीद है कि इसमें से क्वेश्चन आया जा सकता है। अब एक बार पढ़ोगे पूरे के पूरे ध्यान रहेगा कि इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। गांधी जी डाइड एट द हैंड्स ऑफ फैनेटिक ऑन, फिर से घुमा के पूछ दिया। एक तो फैनेटिक यानी कि नाथूराम गोडसे के द्वारा यानी कि हत्या तो की ही गई थी, लेकिन किसके मतलब फिर से करा, गांधी जी डाइड एट द हैंड्स ऑफ फैनेटिक ऑन कब? तो 30 जनवरी 1948 को हत्या किया गया था। कब? 30 जनवरी 1948 को। इसके बाद है, जब भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन वाले क्वेश्चन आए माय डियर, तो आप सही के पीछे मत भागिएगा, गलत ऑप्शन के पीछे भागिएगा। गलत ऑप्शन जब पीछे पकड़िएगा तो सही ऑप्शन अपने आप सही रास्ते पर आ जाएगा, मिल जाएगा। आई थिंक कि अगर गलत को पकड़ेगा तो ऑप्शन छटता चल जाएगा और जो रेस्ट बचेगा वो ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर फोर फादर, हमारा जो पूर्वज थे, डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी बिकॉज, हमारा जो पूर्वज थे मशीनरी को यानी साइंस के तरफ ज़्यादा इन्वेंट नहीं किए। क्यों? क्योंकि दे न्यू, वे जानते थे हम लोग वी वुड बिकम स्लेव्स रहना चाहते थे, या दे न्यू वी वुड बी हैप्पी, या दे डिड नॉट लाइक टू सी अस कंफर्टेबल, या दे वर जेलियस ऑफ अस, या वे हम लोगों से जेलियस करते थे। जी नहीं, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा 34 का। यानी दे न्यू, वे जानते थे वी वुड बिकम स्लेव्स। क्या है? यस, ए नंबर आपका सही ऑप्शन है। एंड 35 डॉट वर रूलर्स ऑफ इजिप्ट, यानी डॉट वर रूलर्स ऑफ इजिप्ट। इजिप्ट का रूलर्स कौन थे? फेरोज, अफ्रीकन्स, ईरानीज या अमेरिकन्स? तो मैं आपको बताऊं 35 का आंसर जो होगा फेरोज। इसका पहले भी आप क्वेश्चन बना चुके हो इसी चैप्टर में। अभी जस्ट जो मैं कुछ पहले क्वेश्चन बताया था उसमें फेरोज का आया था एक क्वेश्चन, और सेम क्वेश्चन है, बस
तरीके को बदल दिया है पूछने का। सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ पीपल, नॉन लिविंग थिंग्स, एनिमल और बर्ड। यानी सिविलाइजेशन जो है डेवलपमेंट का एक स्टेट है। किस चीज़ के, किसका डेवलपमेंट होगा भाई? तो कभी भी डेवलपमेंट अगर होता है तो लोगों की डेवलपमेंट होगा ना भाई, तो पीपल होगा। एंड जीवन इज एसोसिएटेड विथ तो क्या होगा? इटाली, स्वीडन, अमेरिका और रसिया हो। तो 37 का आंसर होगा इटली, राइट ना। यानी कि जीवन इज एसोसिएटेड विथ, किसके साथ एसोसिएटेड हुआ था, किसके साथ जुड़ा हुआ था? इटली के साथ। एंड 38 में है सेक्रीफाइस इज द सोल एम ऑफ आर फिलोसफर, फार्मर, है ना, रिहेज, अ साइंटिस्ट। तो इसका आंसर होगा 38 में रीस। इसको पढ़ेंगे रीस क्या पढ़ेंगे बाबू? रीस। तो इसका होता है एम था सेक्रीफाइस का। एंड 39 का क्वेश्चन है डॉट इज डेड अगेंस्ट ब्लाइंड इमिटेशन ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन। यानी गांधी जी, नेहरू जी, पटेल या अम्बेडकर। भैया यहाँ में जैसे सिविलाइजेशन की बात आएगा गांधी जी के अलावा भला कौन हो सकता है? जैसी सिविलाइजेशन की बात है गांधी जी का ऑप्शन में नाम रहेगा, गांधी जी नहीं होगा तो कौन होगा? 40 नंबर क्वेश्चन है हैज अ सिविलाइजेशन टॉट अस। यानी सिविलाइजेशन क्या? सिविलाइजेशन जो सभ्यता है हम लोगों को सिखलाती है, पढ़ाती है क्या? टू बी मोर डॉट टुवार्ड्स वन अनदर, हम लोगों को अधिक से अधिक किसकी ओर होना चाहिए? इनेमी, एंग्री, अपसेट और फ्रेंडली। तो आपकी उम्मीद क्या लगता है? एंग्री टुवार्ड्स वन अनदर, एंग्री टुवार्ड्स एन अनदर, राइट। नेक्स्ट वर्ड है, क्वेश्चन है 41st। तो मैं गांधी जी वेंट टू चंपारण। अच्छा, चंपारण बिहार में एक जगह है। तो गांधी जी चंपारण कब आए? ये तो और VVI क्वेश्चन है भाई। 1915 में, 16 में, 18 में या 17 या 1915 में कब आए थे? आपको पता है 41 का आंसर होगा डी नंबर। 1917 में वो बिहार के चंपारण जिले में आए थे। एंड द पीपल ऑफ यूरोप आर इंस्पायर्ड बाय डॉट एंड रोमन, राइट। इस सेम क्वेश्चन है कि इंस्पायर हुए थे किससे? ग्रीक और रोमन राइटर से यूरोप के लोग इंस्पायर्ड हुए थे। तो सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है। 43 में सिविलाइजेशन पॉइंट्स आउट टू मैन हाउ टू मेक मनी, हाउ टू विन द इनेमी एंड द वे ऑफ लिविंग, द पाथ ऑफ ड्यूटी। सिविलाइजेशन पॉइंट्स आउट टू मैन को किस की तरफ पॉइंट आउट करता है? तो मेरे हिसाब से द पाथ ऑफ ड्यूटी। आपको क्या लगता है इसका आंसर? 43 में द पाथ ऑफ ड्यूटी। एक क्वेश्चन पहले भी पूछा है, इसी अभी जस्ट मैं आपको पढ़ाया तो उसमें देखा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई एम थैंकफुल टू द वेस्ट फॉर मेनी अ थिंग आई हैव लर्न फ्रॉम वेस्टर्न लिटरेचर। यानी मैं धन्यवाद हूँ, थैंकफुल हूँ वेस्टर्न कंट्री की, वेस्टर्न सिविलाइजेशन की, जो बहुत सारे ऐसे चीज़ है जो वेस्टर्न लिटरेचर से हम लोगों ने लर्न किया है। इज टेकन फ्रॉम इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, आई हैव अ ड्रीम द अर्थ भारत माय होम। क्या? तो इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर के अलावा क्या हो सकता है माय डियर? तो इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर। एंड द लास्ट क्वेश्चन हु हैज़ रिटन इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर। तो कहीं तो बच्चा वाला क्वेश्चन भैया, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर की बात आएगा और महात्मा गांधी के अलावा कौन हो सकता है? माय डियर स्टूडेंट्स, यानी आपका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा ग्रामर और बुक से, तो ये जो क्वेश्चन है बुक का चैप्टर वाइज मैं क्वेश्चन लाऊंगा। तो ये चैप्टर फर्स्ट का इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया। अब इसी तरीके से नेक्स्ट चैप्टर के लेके आऊँगा। ग्रामर भी मैं पढ़ाऊँगा। लास्ट में आपको पैसेज की भी प्रैक्टिस कराऊंगी, आपको एस्से राइटिंग भी लिखना सिखलाऊंगा, आपको लेटर लिखना भी सिखलाऊंगा। सारा कुछ यूट्यूब चैनल पर जाएगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वेट कीजिएगा। सारे चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज आपका प्रिपरेशन मैं करवाऊंगा। आपको क्या क्या पढ़ना है आप भी कमेंट करके बताइएगा। कैसा लगा ये वीडियो तो भी बताएंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो फिर मिलता हूँ नए वीडियो में।